मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके की रहने वाली स्वाति ने मनोज से शादी करने के लिए जब घर वालों से बात की तो घर वाले इसके लिए राज़ी नहीं हुए। इसके बाद स्वाति ने मनोज के साथ मिलकर अपने घर वालों को हत्या के किसी मामले में फंसाने की साजिश रची। इस केस में मनोज ने अपने ममेरे भाई मंजीत को भी साथ में मिला लिया। दोनों गांव के बाहर बैठ गए और शाम के वक्त इंतज़ार करने लगे कि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए गांव के बाहर और उसकी हत्या का आरोप स्वाति के घर वालों पर लगा दिया जाए ताकि वो जेल चले जाएंगे और उसके बाद मनोज और स्वाति जो है वो प्रेम विवाह कर सकें। मनोज ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर गांव के ही एक पेंटर योगेश की गांव के बाहर उस वक्त हत्या कर दी जब वो शाम के वक्त मजदूरी करने के बाद घर वापस लौट रहा था। हत्या करने के बाद हत्यारों ने योगेश के ही मोबाइल से पुलिस की डायल 112 को कॉल किया और योगेश बनकर पुलिस को बताया कि कुछ लोग उसकी हत्या कर रहे हैं और उन लोगों के नाम स्वाति के भाई और पिता का नाम उसने बताया। डायल 112 को ये कॉल मिलती है, उसके बाद वो पाकबड़ा पुलिस को सूचना देती है और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं, लेकिन तब तक योगेश की मौत हो चुकी थी। योगेश का शव गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास पड़ा हुआ मिला और इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने जब नामजद आरोपियों को उठाया यानी कि स्वाति के भाई और पिता को पूछताछ के लिए उठाया तो पता चला कि इस हत्या में उनका कोई हाथ नहीं था। इसके बाद पुलिस ने अपनी छानबीन को आगे बढ़ाया और गहनता से इस पूरे हत्याकांड की जब जांच की तो पता चला कि स्वाति और मनोज दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस हत्या के पीछे स्वाति ही मास्टरमाइंड है। स्वाति ने मनोज के साथ मिलकर के पूरा प्लान रचा था और इसमें एक बेगुनाह योगेश की हत्या कर दी गई। स्वाति और मनोज सोच रहे थे कि स्वाति के परिवार वालों पर यह हत्या का इल्ज़ाम लगाने के बाद वो आसानी से प्रेम विवाह कर लेंगे और उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश में स्वाति, उसके प्रेमी मनोज और उसके भाई मंजीत को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में बैठी स्वाति और मंजीत ये दोनों योगेश की हत्या के आरोपी हैं और एक आरोपी जो मनोज है वो पुलिस इनकाउंटर में मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है और ज़िला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। स्वाति और जो मनोज है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जो मंजीत है वो मनोज के ममेरे भाई हैं और मनोज ने मंजीत को साथ मिलाया और योगेश की हत्या की थी। हत्या करने के बाद इन लोगों ने उसी के मोबाइल से पुलिस को कॉल कर स्वाति के पिता और भाइयों का नाम बताया था कि वो मेरी हत्या कर देना चाहते हैं। यानी कि मोबाइल पर हत्यारे जब पुलिस से बात कर रहे थे तो योगेश बनकर बात कर रहे थे, जबकि योगेश की वो हत्या कर चुके थे। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए स्वाति, मंजीत और योगेश को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके में स्वाति नाम की छात्रा अपने गांव में बार्बर की शॉप चलाने वाले मनोज से प्यार करने लगती है। दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। दोनों प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन स्वाति के घर वाले उसके लिए राज़ी नहीं होते हैं। इसके बाद मनोज और स्वाति एक साजिश रचते हैं। साजिश के मुताबिक मनोज और स्वाति ने प्लान बनाया कि गांव के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए और हत्या के मामले में स्वाति के घर वालों को जेल भिजवा दिया जाए ताकि उसके बाद दोनों आसानी से शादी कर सकें। मनोज और स्वाति की इस साजिश में मनोज का एक भाई मंजीत भी शामिल हो जाता है। मंजीत और मनोज गांव के बाहर पेंटिंग का काम करके आ रहे योगेश की हत्या कर देते हैं, क्योंकि योगेश मनोज को जानता था और हत्या करने के बाद योगेश के मोबाइल से ही मनोज अपनी आवाज़ बदलकर पुलिस को कॉल करता है और ख़ुद को योगेश बताते हुए स्वाति के घर वालों का नाम लेता है और कहता है कि ये लोग उसे जान से मार देना चाहते हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और घटना स्थल पर पहुंचती है तो तब तक योगेश का शव पड़ा हुआ मिलता है। पुलिस कॉल के आधार पर स्वाति के पिता और उसके भाइयों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज करती है और आगे की तफ्तीश शुरू कर देती है। इसके बाद जब पुलिस को पता चलता है कि स्वाति के पिता और उसके भाई इस हत्या में शामिल नहीं थे तो पुलिस
असली कातिलों की खोज शुरू कर देती है। पुलिस को पता चलता है कि स्वाति का मनोज नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस को पूरा जानकारी मिली कि मनोज और स्वाति का प्रेम प्रसंग चल रहा था और मनोज जो है वो स्वाति से शादी करना चाहता था, लेकिन स्वाति के परिवार वाले इसके विरोध में थे। जब पुलिस ने मनोज की तलाश शुरू की तो मनोज और मंजीत उसे मोटरसाइकिल पर जाते हुए मिले। पुलिस ने दोनों को रोककर पूछताछ करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में पुलिस की गोली मनोज के पैर में लगी, जिसकी वजह से मनोज घायल हो गया। पुलिस ने मनोज और मंजीत को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मनोज ने पुलिस को बताया कि स्वाति के कहने पर उसने गांव के ही योगेश की हत्या मंजीत के साथ मिलकर की थी और उनका प्लान था कि स्वाति के घर वाले इस हत्या के आरोप में जेल चले जाएंगे और फिर वो स्वाति के साथ शादी कर लेगा। पुलिस के मुताबिक स्वाति ने क्राइम पेट्रोल देखकर हत्या के मामले में घर वालों को फंसाने की साजिश रची थी और इसमें मनोज उसका साथ दे रहा था। स्वाति के कहने पर ही मनोज ने अपने भाई मंजीत के साथ मिलकर योगेश की हत्या की थी, लेकिन अब ये तीनों शातिर पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। देखिए 17/18 की रात को थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन हैं और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं और उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में CDR इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहां का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का है मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में
जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके, और जो मृतक है, मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए हैं। सर, बेटी ने ही अपने जो पिता को भाई को फंसाने की कोशिश की हुई थी, इनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे क्या? देखिए, उस पुत्री के द्वारा अपने परिवार को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, और इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की कोशिश की थी। ऑफ लेट इनके घर वालों को भी इस चीज़ का आइडिया लग गया था। स्वाति और मनोज का कितने समय से संबंध चल रहा है? देखिए, करीब 6-8 महीने से तो इस चीज़ की कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल जानकारी के अनुसार प्राप्त हुई। तो इनके जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी आपस में ट्रेस करे गए होंगे? हाँ, कॉल डिटेल्स भी ट्रेस किए गए हैं और इसमें समुचित साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। देखिए, टीम ने, आप अगर जो पूरे प्रकरण को देखेंगे तो किस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई और 3 निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया, तो एक तरह से 4 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का एक प्लान था, और उस प्लान को प्रोफेशनली और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया। हमारी एसओजी की टीम के द्वारा, सर्विलांस की टीम के द्वारा, और विशेष तौर पर एसपी सिटी साहब के द्वारा और सीओ हाईवे के द्वारा इसमें काफ़ी अथक परिश्रम किया गया। जो पूरी टीम है, इस प्रकार से एक निष्पक्ष विवेचना, गहनता से और प्रोफेशनली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और पूरे मामले के अनावरण के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। पूरी टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। परिवार भी आड़े था, और इनको ये था कि ये कभी भी सुख चैन से उनके रहते ये अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से फर्जी कॉल करके लोगों के नाम बताए गए 3 लोगों के, उसके बाद से लेके मूल जो आरोपी हैं उन तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा पुलिस को? देखिए, ये कल तक सारी की सारी 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ही पुलिस के द्वारा सारी की सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई थी। इसमें चाहे यूपी 112 से संबंधित कॉल है, कॉल का वेरिफिकेशन है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज है, सारे CDR, IPDR और टावर डंप है, और साथ के साथ में जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, इन सारी चीज़ों के साथ में पुलिस के द्वारा एक हर साक्ष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। जो निर्दोष लोग थे, उन निर्दोष लोगों के संबंध में भी साक्ष्य संकलित किए गए, और जो दोषी थे उनके विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित 3 दिन के अंदर अंदर ही किए गए। देखिए, इनके द्वारा जैसे क्राइम पेट्रोल और दूसरे इस प्रकार के सीरियल्स रहते हैं, और जिस प्रकार की डिटेक्टिव डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उन सब से इन लोगों ने इस घटना को कारित करने में इनपुट्स लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।